माँ बाप खुद गए थे किसी के घर, किसी रिश्तेदारों के घर गए थे। जब आए हैं तो वाक़या देखा तो अब क्या बता सकते। पता चला? मुझे भी अभी कॉल आई है, मेरे ससुराल में से मुझे कॉल की गई है, आदिल भाई ये काम हुआ है, आप उधर आएँ। तो मैं इधर आया हूँ अभी, आपके सामने ही सूरत हाल है। अभी मैं फैमिली के पास ऊपर नहीं गया, अभी ऊपर जाऊँगा तो पता लगेगा। अभी मैं ऊपर नहीं गया, अभी रमज़ान के पास भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मैं बता सकता। जब तक रमज़ान को नहीं मिलूँगा पूछ दूँगा नहीं क्या, कुछ मैं किसी को बता नहीं सकता। अब हमारे इस तरह की कंडीशन भी नहीं है, हमारे 3 बच्चे चल गए। हमारे साथ तो ज़्यादती हो गई है ना, ये ज़्यादती है, सरेआम दिन दिहाड़े में ये काम हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इचरा के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे आज एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। 3 मासूम बच्चे जो छोटी उम्रों के थे, जिसमें सबसे कम उम्र 1.5 साल थी और सबसे ज़्यादा जो उम्र थी वो 5 साल थी। इन 3 बच्चों को बेदर्दी के साथ गला काट के कत्ल कर दिया गया। जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो फ्लैट हैं जहाँ पे ये आज अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और इस वक्त पुलिस जो है मौके से एविडेंस कलेक्शन कर रही है और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस असल हक़ाइक़ जो है वो सामने लेके आएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ये जब वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके बाद पूरा जो इलाका है उसके अंदर काफ़ी जो है वो दुख दर्द भी था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे जिनकी उम्रें सिर्फ जो है वो 1.5 साल सबसे कम उम्र बच्ची की और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बच्ची थी उसकी उम्र 5.5 साल है। और ये 3 बच्चे हैं जिनमें एक लड़का है और 2 बेटियां हैं जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये इत्तला मकामी अफराद की जानिब से दी गई और उसमें पुलिस का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो 12:30 बजे के करीब अपने घर से निकले, क्योंकि उसका खामन जो है उसको बुलाया गया उस खातून की जानिब से फ़ोन करके कि उसका बीपी डाउन हो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जब वो वापस घर आया तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया, यानी कि फार्मेसी के ऊपर लेके गया। फार्मेसी में आधा घंटा तक वो वहाँ पे रहे, दवाई ली और उसके बाद घर को, क्योंकि वो ताला लगा कर गए थे। ये जहाँ पे हम खड़े हैं इसके ऊपर फ्लैट्स हैं, बहुत से फ्लैट्स हैं जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं और एक कमरे का ये छोटा सा फ्लैट है जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। और जब पेरेंट्स ने ये दरवाज़ा खोला तो उस वक्त तीनों बच्चे जो थे वो उनकी हलाकत हो चुकी थी, उनके गले काट के बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि पुलिस के मुताबिक बच्चों के हाथों में छुरी भी थी, यानी कि 2 बच्चे जो बड़े हैं उनके हाथों में छुरी थी और इस वकूए को शायद तब्दील करने के लिए कोई रंग दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से तमाम जो एरिया के जो CCTV कैमराज़ हैं उसको मोनीटर करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पेरेंट्स की जानिब से जब ये शोर शराबा किया गया, जब उन्होंने अपने बच्चों की लाशें देखी तो उसके बाद चीखों पुकार सुनकर जो आसपास के लोग थे, इस फ्लैट्स के पास जो आसपास लोग रहते थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त तीनों बच्चों जो थी वो बच्चे जो एक्सपायर हो चुके थे और इसी वजह से अभी तक इन तीनों की लाशें जो हैं वो उसी फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। एविडेंस कलेक्शन का अमल जो जारी है, इसके लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी जो है उसका अमला भी यहाँ पे आया, उनकी जानिब से अभी एविडेंस कलेक्शन की गई है और उसमें छुरियाँ और जो ब्लड स्पॉट्स हैं इसको एविडेंस के तौर पे लिया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस ने जो मकामी अफराद हैं उनसे तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है, उनसे जो इस हवाले से पूछा जा रहा है। कुछ लोग हमें भी मिले जिन्होंने कैमरे के सामने ना आने की शर्त पे ये बताया कि इनके दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था मियाँ बीवी के दरमियान, जो कि एक मामूल की बात है कि उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के दरमियान होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे वाक़यात थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि इस नौजवान जिसके ये बच्चे थे उसके बारे में ये कहना है, उसके जो रिलेटिव्स थे उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि उसकी कुछ अर्सा कबल जो है थे वो एक मुलाजमत करता था, उसके बाद उसकी एक हादसे के नतीजे में उसकी टांग टूट गई और उसके बाद उसके जो घरेलू हालात थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि नौकरी पे भी नहीं जा रहा था। लेकिन अब वो कुछ जो चलना फिरना उसने शुरू किया तो उसके बाद कुछ लोगों की बाइक ठीक करना या छोटे मोटे मैकेनिक के तौर के ऊपर वो काम करता था और आज भी वो इस काम के लिए निकला था। और जब वो उसको कॉल करके उसकी बेगम ने बुलाया कि घर में उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो जब वो जाने लगा तो ये तीनों वापस आया तो उसके तीनों बच्चे जो थे वो मौत की वादी में जा चुके थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो काफ़ी हमें
जो परेशान भी दिखाई दे रहा है। उन लोगों के अंदर गमो गुस्सा भी है कि 3 बच्चों का कत्ल हुआ और उसके साथ साथ अभी तक पुलिस की जानिब से इसके बारे में ठोस हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं बताए जा रहे कि क्या एविडेंस कलेक्शन के बाद ये चीज़ें सामने आई। लेकिन इसके साथ साथ ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको कस्टडी में लिया गया है, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया लेकिन उनको कस्टडी में लिया गया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पुलिस का कहना है कि दोनों की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उनके अंदर तज़ाद देखने में आया और यही वजह है कि उनको भी हिरासत में लिया। उसके साथ साथ एक और नौजवान जो यहाँ पे रहता था, सैलून के अंदर काम करता था, इरशाद, जो कि यहाँ पे उसके वालिद का भाई है, वो यहाँ पे मौजूद था, उसको भी हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो अहले इलाका हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे आई है। वो लोग यहाँ पे इस इंसिडेंट को देखने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है। इस एरिया की अगर बात की जाए तो इसमें जो 30 से ज़ायद फ्लैट्स इस पूरी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर 30 से ज़ायद फ्लैट्स हैं जिसमें नौजवान लोग जो जिसको कहा जाता है कि कमारे लोग, वो भी यहाँ पे कारोबार करने के लिए उन्होंने फ़्लैट किराए पे लिए हुए हैं। और उसके साथ साथ जिस बिल्डिंग में ये इंसिडेंट पेश आया, ये सामने है, जिसके अंदर जो है वो कुछ फैमिलीज़ भी रह रही थी। तो पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पे मकामी अफराद हैं उनसे भी जहाँ पे बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है। वहीं पर जो पेरेंट्स हैं उनके बयानात के अंदर उनको तज़ाद नज़र आया और इसी वजह से दोनों जो हैं उनको कस्टडी में लिया गया है और उसके बाद उनसे जो मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि लाशें अभी जो है वो इसी फ्लैट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन लाशों को अब डेड हाउस मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद इनका पोस्टमार्टम होगा और उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आया इन बच्चों को कत्ल करने के बाद इनके गले काटे गए या उसके से पहले ये अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ था। तो इसमें अभी तहकीकात हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो ये छोटी सी गली है, इसके अंदर आपको लोगों का जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। लेकिन पुलिस की जानिब से जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनको फ़्लैट के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है कि वो फ़्लैट के अंदर नहीं जा सकते। लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या पूरा इचरा का जो एरिया है इसको जो है वो हिला के रख दिया है कि इतना अफसोसनाक वाक़या ये रूनमा हुआ। और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इन फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई बयान नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये तमाम लोग यहाँ पे अपने कारोबार के सिलसिले में या अपनी रिहाइश के सिलसिले में यहाँ पे लोग रह रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट हैं और ज़्यादातर मज़दूर तबका जो है वो इन फ्लैटों में रह रहा है। और जिस फ्लैट्स की हमने बात की कि इन फ्लैट के अंदर जो फैमिलीज़ थी उनकी जानिब से जो बयानात दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि इन दोनों के दरमियान जो तसादुम लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसमें ये झगड़ा जो था ये गुर्बत के बायस भी था। और इसमें जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं इस वक़ूए को सुनने के बाद, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि उस शख्स के जिसके ये बच्चे हैं उसके हालात जो है वो काफ़ी जो थे वो ख़राब तो थे ही, लेकिन पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार उसको सपोर्ट भी करते थे क्योंकि ये 4-5 माह से अपने कामकाज से फारिग था और इसी वजह से ये घर में लड़ाई भी झगड़े भी रहते थे। लेकिन उनका ये कहना है कि रिसेंटली कोई ऐसा वाक़या उनके इल्म में नहीं है कि जिसके अंदर वो लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें तहकीकात के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे।